नीतीश कुमार बेदाग हैं, बेदाग जी पलटू कभी नहीं है। वह हमेशा पटकने का काम करते हैं और पटकनी देने का। अपराधी और कोई भी घोटालाबाज विदेश से कोई में प्रशासन है, उनकी मिली भगत से इस तरह का कुकर्म बिहार में किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं अभी जनता दल यू के सिवान जिला उपाध्यक्ष सह जिला प्रवक्ता और साथ ही जिला सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार ठाकुर जी के पास। इनसे हम वर्तमान स्थिति में जो बिहार की राजनीति हो रही है, जिस दिशा में जा रही है राजनीति, सरकार के सहयोगी कोई और था, आज कोई और हो गया है, सरकार के आगे के मुद्दों पर और अब तक के किए कार्यों के बारे में इनसे जानेंगे। बिहार में हॉट सीट की उठापटक में इस समय हम लोग सिवान जिले के जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता एवं सांसद सह प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हुए हैं सुनील कुमार ठाकुर जी। इनसे हम लोग बात करते हैं। जो इस समय नीतीश कुमार को पलटू राम भी नाम घोषित कर दिया गया, कई नामों से पुकारा जा रहा है और इस समय भाजपा की जो पार्टी है वो कई जगह धरना भी दे रही है नीतीश कुमार के विरोध में। इनसे हम उस मामले में बात करेंगे, आखिर क्या मामला था कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार भाजपा को छोड़कर राजद में आ गए। पुराना जो पहले कई वादे भी किए थे, सचिवालय में भी बोले थे कि कुछ भी हो जाए, मैं भले मिट्टी में भी मिल जाऊं लेकिन राजद में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो क्यों किए वो? सबसे पहले तो आप लोग मेरे यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जो भी मेरे दर्शक, आपके दर्शक आप लोगों के चैनल को देखते हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि माननीय नीतीश कुमार जी की कौन ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने भाजपा से अलग हो गया। बंधु, हम बताना चाहते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय सबसे पहले माननीय नीतीश जी ने भाजपा के पक्ष में खड़ा होकर और राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देने का कार्य किया है। उपराष्ट्रपति के भी चुनाव आया, उसमें भी उन्होंने सबसे पहले सहयोगी दल और सबसे बड़ी सहयोगी दल होने के नाते उन्होंने अपना मत देकर और दोनों सीट को अपार बहुमत से जिताने का काम किया। लेकिन हम इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से भाजपा को लग रहा है कि आखिर इतने कम सीट लेकर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। कुछ दिन पहले छोटे भाइयों से भी बताया गया, उसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी आकर इसको सलटाने का काम किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव तक आप लोग चुप रहिए। और छोटे भैया नेता क्यों बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बोले, ये बिहार के प्रवक्ता लोग भी अनाप शनाप सरकार पर बोल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बोल रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि सहयोगी के दल के रूप में अगर हमारी सरकार बनती है तो जवाबदेही हमारी सबकी बनती है। तो उनको लगा कि अब इनके साथ रहना मुनासिब नहीं है। इसी बीच में हमारे अपने विधायकों और सांसदों को तोड़ने का कार्य किया गया कि जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में हम इनके साथ भी हैं, उसके बाद भी हमारे 5 विधायक तोड़ लिया गया। इनको लगा कि अब ये नारा था कि महाराष्ट्र का हम फतह हो गया और बिहार की बारी है। इस तरह का टेपिंग करना, विधायकों को तोड़ना, अनाप शनाप बकना इनका ये होगा। और नीतीश जी सब चीज़ बर्दाश्त करते हैं, अपना जमीन बेचने का कार्य नहीं करते हैं। और बंधुओं, हम बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी पलटू कभी नहीं है, वह हमेशा पटकने का काम करते हैं और पटकनी देने का कार्य करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब वो बोलते हैं कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, उनको राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चुना गया और उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं चुना है। इसको लेकर भी कहीं वो भाजपा को तो नहीं छोड़ दिए। बंधु, हम ये कहेंगे कि बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है कि सब कुछ हासिल करने की माने कुव्वत रखते हैं। नीतीश जी ने कभी भी यह जिज्ञासा नहीं जारी किया कहे कि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। उन्होंने सीधा तौर पर कहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में पूर्ण रूप से सक्षम हूं और रहूंगा। तो ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, ये मानसिकता से प्रेरित होकर इस तरह लगाया जा रहा है कि नीतीश जी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए नाराज हैं या हट गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश जी सक्रिय राजनीति के लिए जीते हैं और बिहार के विकास के लिए जी रहे हैं।
यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में तेजस्वी यादव पे बहुत बड़ा घोटाला का आरोप लगाया था और उस समय सरकार से बाहर चले गए थे। आज वह आरोप कहाँ है और आज वह कैसे किस नदी में और किस गंगा जी में धुल गए? मतलब जिस पार्टी को वो जंगल राज बोलते थे उसी पार्टी में जाकर जुड़ गए। तो देखिए, विकास बिहार का कैसे? आज भी तो वह भ्रष्टाचार उनके परिवार के साथ है। जंगल राज्य का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कर रही थी। आज आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और आप यह जान लीजिएगा नीतीश कुमार बेदाग हैं, बेदाग रहेंगे। किसी भी की तरह का आरोप नहीं लगता है तो उस पर तस्वीर साफ कर देंगे। उदाहरण के लिए बंधु आपको बताना चाहते हैं, आरसीपी बाबू हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और थोड़ी सी उन पर आरोप लग गई कि पार्टी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं और संगठन को तोड़ने, पार्टी को तोड़ने और विधायक का तोड़ने और सरकार को अस्थिर करने का कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भी देर नहीं लगा और माननीय आरसीपी बाबू को दूध की मक्खी की तरह उन्होंने फेंक निकाल दिया। उसमें कोई परवाह नहीं है, हम रहे ना रहे, मेरा प्रदेश रहना चाहिए, मेरी खुशहाली रहना चाहिए। पार्टी है उसको बचाने के लिए किसी को भी निकाल फेंकते हैं, लेकिन बिहार राज्य में नहीं, जो सहयोगी दल है उनका उसके ऊपर तो इतना भ्रष्टाचार लगता है ना, तो आज उनके सहयोग से सरकार में क्यों है? बता रहे हैं, निश्चित तौर पर बंधु हम बताना चाहते हैं कि अपराध बढ़े हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं और निश्चित तौर पर सरकार यह समीक्षा कर रही है कि आखिर इतने आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, कौन दोषी हैं। सभी प्रकरण में हमारी और आपकी भी हो सकती है। हम ये मानते हैं, आपकी बात को स्वीकार करते हैं चैनल के माध्यम से कि अपराध बढ़े हैं, लेकिन कुछ ही दूरी में हम लगाम कसेंगे और अपराधी कोई बच नहीं रहा है और न्याय के साथ सब पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोई बचाए नहीं। भले ही हमारे दल का ही कोई अपराधी हो, उसको बचाया नहीं जा सकता। नीतीश कुमार जी जो भी योजना ला रहे हैं धरातल पे सही से उतर नहीं रहा है। निश्चित उनका एक इसमें ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, साथ निश्चित योजना भी है, कोई भी सफल धरातल पे नहीं रहा है। हाँ। शराबबंदी भी सफल नहीं रहा है, इस पर क्या कहें? बंधु ये बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये सवाल है और नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने 7 निश्चय लाया तो बड़ी ही बारीकी से अध्ययन किए कि निचला जो हमारा जनप्रतिनिधि है वार्ड स्तर तक, उन तक कैसे सुविधा जाएगी, कैसे अधिकार उनको मिलेगा। तो यह वार्ड मेंबर तक कि आप इस पैसे को अपने वार्ड तक खर्चा किए, लेकिन आप बताइए कि जब हम और आप ही बेईमान हो जाएंगे तो तरक्की विकास कैसे होगा। कोई भी अपराधी और कोई भी घोटालाबाज विदेश से कोई नहीं आ रहा है और वह पैसा को उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 7 निश्चय योजना को लागू किए ताकि गांव में, गरीब में, सुदूर देहातों में इसका विकास हो। रही बात शराबबंदी की, तो निश्चित है कि सब लोग जानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। नीतीश जी ने अपना प्रयास किया है कि इसको शराबबंदी को, लेकिन यह जो योजना है पूर्ण रूप से जन जागरण की योजना है। सभी लोगों को सहभागिता की जरूरत है और सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक यह योजना पूर्ण रूप से ऐसे घोटालेबाजों पर कार्रवाई आपकी सरकार क्यों नहीं करती? निश्चित तौर पर घोटालोबाजों पर हमारी सरकार काम करती है, किसी को न बचाती है और न किसी को बढ़ाती है। यह मानकर चलिए कि घोटालाबाज कितना ही बड़ा हो, उस पर कार्रवाई नीतीश जी के नेतृत्व में जरूर होगी। अच्छा, शराबबंदी में बिहार का राजस्व उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है, तब पर भी नीतीश कुमार इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और पूर्ण रूप से बंद भी नहीं हो पा रहा है। हर गली चौराहे, हर घर में इस समय मिल रहा है। पहले तो कहीं कहीं मिलता था, लेकिन इस समय हर घरों में मिल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू होने के बाद, चूँकि पहले लोग ठेका बेस पर होते थे और घर घर दारू बिक जो रहा है, निश्चित तौर पर घर घर के लोग पैसा को कमाने के नियत से वे लोग बिक्री का माध्यम बन गए हैं। और चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते युवा भी आ रहे हैं इसमें। सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते 1-2 किलोमीटर यूपी का जो हम लोग का परिक्षेत्र है, आसपास जो भट्टी है, वहाँ से कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा शराब लिया जा रहा। और निश्चित तौर पर हम जो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन है, उनकी मिली भगत से इस तरह का कुकर्म बिहार में किया जा रहा है। आजकल लगातार भाजपा के द्वारा जनादेश का विश्वासघात का आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जनादेश का अपमान कहाँ हुआ है? ये लोग गद्दारी किए हैं
केवल सहयोगी बदला गया है, सरकार नहीं बदली है, केवल सहयोगी बदल दिया गया है। और भाजपा को लगता है कि पूरा देश हम जीत लेंगे। वह सिकंदर भी जब आया था ना तो पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उसके एवज में उसको 3 फीट जमीन मिला था। और भाजपा को भी घमंड और गुमान हो गया है कि हम बिहार को जीत लेंगे, लेकिन नीतीश जी के रहते बिहार का यह भाजपा का यह माने मंसूबा हम लोग ये नहीं होने देंगे। और निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है, गलती 17 में हुआ था कि गलती 22 में हो गया? नहीं, गलती हमने कभी नहीं किया। नीतीश कुमार बिहार को विकास की पटरी पर लाने के लिए निश्चित तौर पर विकास कागजों में हो रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। हम बंधुओं निश्चित तौर पर अगर आप ये देखते हैं तो हम आपकी बातों से भी सहमत हैं, लेकिन सड़क की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए, आम जनमानस की देखिएगा। पहले बिहार के लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार थे। आपके रोजगार की स्थिति 2 साल पहले कोरोना में दिखा कि सबसे ज्यादा जब सड़कों पर कोई पैदल आया तो बिहार के लोग। हाँ, ये बताते हैं उसमें पूरे भारत के लोग, बिहार से लोग कमाने वाले, लेकिन निश्चित देखिएगा सीमावर्ती क्षेत्रों से बिहार में चाहे गाड़ी की व्यवस्था है चाहे खाने की व्यवस्था है, कोरोना काल में हमारे लोग लगे थे। और बिहार में ऐसा क्यों नहीं कोई व्यवस्था किया जाता है कि यहाँ के मजदूर यहीं पे काम कर सके? निश्चित तौर पर इसके लिए भाजपा जो थी, बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय बिहार में लाने वाली थी जब एनडीए की सरकार थी, और इस समय ये अलग हो गए। वो कंपनियां कैसे आएगी? बेरोजगारी कैसे खत्म होगी बिहार? देखिए, बेरोजगारी खत्म निश्चित तौर पर होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक बुलाकर इसमें ये बैठकर ये चिंतन कर रहे हैं कि आखिर बिहार में बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उद्योग धंधा कैसे बढ़े। 20 साल में नहीं कर पाया, अब कैसे कर देगा? नहीं, राजस्व से मिलने का न देखिए बताते हैं, राजस्व पहले मिलते तेजस्वी भी वादा किए थे नौकरियां देने के लिए, लेकिन अब देंगे या वैसे ही नहीं, छोड़ दिया? हम ये पूर्ण रूप से कहते हैं कि चाचा भतीजा मिलकर युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने अपनी बात को रखा है जनता के सामने, तो निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य और अधिकार और प्रयास बनता है कि युवाओं के लिए रोजगार का जो वादा किया गया था 100% बिहार में लागू किया। यही वादा चुनाव के समय एनडीए के द्वारा भी किया गया था, जबकि आपका सहयोगी था भाजपा। 19 लाख रोजगार का पिछले 2 साल में 19 रोजगार भी आप लोगों ने दिया है। देखिए, केंद्र की बात आपने कहा तो निश्चित तौर पर केंद्र में 2014 में जो सरकार बनी है, निश्चित तौर पर लोगों को लगा कि यूपीए हटाइए और एनडीए लाइए, हम भी साथ रहे हैं, सभी घर के लोग हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। 2 करोड़ प्रति वर्ष घोषणा किया गया था, एक भी रोजगार नहीं मिला। 15-15 लाख खाते में देने का बात हुआ तो वो भी नहीं हुआ। गैस सिलेंडर जो 350 थे, सड़कों पर भाजपा के लोग उतरे थे, आज 1190 रुपया गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। तो वही बात हो गया कि हम कहे कि तुम चोर तो आप कहे कि तुम्हारा खानदान चोर। हम आपके पार्टी के द्वारा और आपके सरकार के द्वारा रोजगार नहीं दिया गया और आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर तो यही संभालते थे, कम सीट होने के बाद भी बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ते हैं, फिर भी इनको सीट चाहिए, क्यों ऐसा? आप बता रहे हैं कि 2017 में आप देखिएगा कि हम लोग जब 117 सीट था हमारा, उस समय भी हम भाजपा को सहयोगी के रूप में रखे थे। भाजपा का जमीन बिहार में नहीं है, आप बंधु हो, सहयोगी ही रहे। सुनिए ना, भाजपा का बिहार में जमीन नहीं है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। होता क्या है कि उन्माद फैलाकर कैसे इस देश पर कब्जा किया जाए, यही इनकी मंशा रही है। जदयू से ज्यादा सीट भाजपा बिहार में लाई थी, फिर भी बोल रहे हैं यहाँ पर कोई जमीन नहीं है। बता रहे हैं कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, नया बिहार नीतीश कुमार। चूंकि बिहार में भाजपा में कोई ऐसा लीडर नहीं है और किसी भी दल में नीतीश कुमार जैसा स्वच्छ छवि, ईमानदार, परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए जो भी देश की पार्टियां हुई हैं वह नीतीश कुमार के आगे करके लोगों से मत लेकर, ताकि नीतीश जी को गद्दी दिया जाए। इनके रीजन में चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे कोई किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपने को सुकून महसूस करते हैं। ऐसा अभी जो ऐसा नेता मुख्यमंत्री क्यों, जो
अपने ही इलाके से नहीं जीतता है कभी और कम सीट भी लाता है, फिर ऐसा नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बिहार की जो बनावट है, भौगोलिक बनावट है, जातीय माने ये हावी रहता है और सबके बाद लोग जातीय बंधन में बढ़ जाते हैं। तो बिहार में राजद भी है, कांग्रेस भी है, जदयू भी है, भाजपा भी है, अगर जाति माले भी है। पर आए तो यही नीतीश कुमार कभी मुस्लिम का टोपी पहन लेते हैं, कभी गमछा ओढ़ लेते हैं, मतलब जातिवाद सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं। बंधुओं बताना चाहते हैं, यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ। हम ये पूर्ण दावे के साथ कहते हैं। और सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये महात्मा गांधी और जननायक कर्पूरी ठाकुर की बिहार से ही आंदोलन की शुरुआत हुई और उनकी मिट्टी में इतना दम है कि ताकि सभी धर्म को आप मानिए, और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई है। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जो अभी आपका वर्तमान सहयोगी है, आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद में पहला उदाहरण दिया जाता है आपके वर्तमान सहयोगी आरजेडी का। नेतृत्व देखना चाहिए बंधुओं। अगर घर का मालिक ठीक है और एक उसमें अगर बिगड़ जाता है तो उस घर के मालिक के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह घर और प्रदेश को कैसे चलाएगा। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी भी तरह का माने ये किसी तरह का अगर दुस्साहस किया जाता है, किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी बिहार के धरती पर आरा में आकर 1,32,000 करोड़ पैकेज देने का ऐलान किया था, उसका क्या हुआ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं झूठ मूठ का पैकेज का ऐलान करते हैं। उनसे तो हम लोग मांग करते रह गए कि बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दीजिए, लेकिन आज तक दर्जा को क्या विशेष पैकेज भी बिहार को नहीं मिला है। और निश्चित तौर पर सहयोगी रहे चाहे विपक्ष में रहे, ये भाजपा गवर्नमेंट हमेशा बिहार के साथ सौतेलीपन व्यवहार करती है। कमल छाप का झंडा लेकर उसका गुणगान गाते हुए आप लोग राज्य में अच्छा खासा सीट लेते हैं, और इस समय वो अलग हो गए नीतीश कुमार जी, तो उनका गुणगान गाना बंद कर दिए। बंधु एक जरूर कहेंगे कि इसी बार भाजपा हमसे अधिक है। इसके पहले हमेशा हम बड़े भाई के रोल में रहे हैं और बड़े भाई के रोल में रहते हुए भाजपा को बराबर सम्मान देने का कार्य किया गया है। इस बार केवल वह भी हमारे साथ भीतरघात किया गया। चिराग को हनुमान बनाकर भाजपा के लोगों ने हर जगह से लड़ाकर ताकि जदयू का सीट कम हो और हम बड़े भाई के रूप में आ जाए। हम इस भीतरघात को नहीं जानते थे कि सहयोगी दल के रहते हुए भी भाजपा हमारे साथ विश्वासघात करेगी। इसी के पीछे नीतीश कुमार क्यों पड़े रहते हैं? किसी भी पार्टी से जुड़े कुर्सी ही चाहिए उन्हें, क्यों? अच्छा, लोगों का आरोप रहता है कि वो कुर्सी के ही लोभी हैं। उस पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं जिस पार्टी से जुड़ते हैं? तेजस्वी भी बन सकते हैं, इस समय अच्छा छवि वाले, बड़ा ज़्यादा सीट लाने वाले तेजस्वी हैं, फिर भी उनको ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनवाए? इनमें क्या है कि यही बंधुओं बताना चाहते हैं 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, नीतीश जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में कि आप बड़े दल के रूप में हैं, आप सरकार चलाइए। तुरंत भाजपा में ने कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, छोटा या बड़ा भाई हो सकता है, आप ही के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, उन्होंने सहर्ष उस बार भी कहा कि आपके नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस बार भी कहा, वह भी बड़ा दल है बिहार का सबसे बड़ा, और दोनों बड़े दल के लोग यह नीतीश कुमार है। यह तो बंधुओं बिहार की सबसे बड़ी गौरव की बात है कि इस बार सबसे छोटे दल के रहते हुए भी नीतीश जी के दोनों दल का है कि आपकी अगुवाई में हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए, पार्टीवाद में पहले राष्ट्र, इस अमृत महोत्सव पर आप जनता से क्या कहना? निश्चित तौर पर राष्ट्र सर्वोपरि है और इस अमृत महोत्सव पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और हर्षोल्लास के साथ इस अमृत उत्सव को सभी घरों में तिरंगा होना चाहिए। सभी लोग खुशी से इस पर्व को मनाएं, एक दूसरे को गले लगाएं और मिठाई खिलाएं, यही हम शुभकामना देना चाहते हैं। पंचायत में हर प्रतिनिधियों के खाते में 1,000 रुपया आया है कि वो जहाँ भी सरकारी संस्थाएं हैं उस पर झंडा फहराए। ऐसा गुटनी प्रखंड में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा।
निश्चित तौर पर बंधु ये पूछना चाहते हैं कि जो भी पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या तो मेरे परिवार के हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके अंदर क्या है, यह नैतिकता खत्म हो जाती है कि सरकार ने तो पूरा कर दिया, यह तो जिम्मेवारी और जवाबदेही मेरी बनती है। निश्चित तौर पर हम सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से और इस जिला के डीएम साहब से यह मांग करना चाहते हैं, अगर इस तरह की कहीं से भी और चाहे ज़्यादा तौर पर अगर शिकायत आती है, त्वरित कार्रवाई होने चाहिए कि पूरा देश यहाँ पर उमंग और उत्साह में है और पैसे की लोभ लालच में इस तरह के कार्यक्रम बेहतर से बेहतर नहीं कराए जा रहे हैं, जो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। यदि अगर राष्ट्र पर कोई लूटपाट करता है वो गलत है, कोई भी प्रतिनिधि हो। ऐसे तो बंदरबाट करते रहते हैं सरकारी कामों में, पैसों में, लेकिन और राष्ट्र के पैसे से भी वह लोग यही खेला हम ये मांग करते हैं कि प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला के जिलाधिकारी महोदय निश्चित तौर पर इस पैसे का जांच किया जाए। अगर बंदरबाट किया गया है तो अविलंब उन पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। अब वो प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या करेंगे? और कहीं भी जाएंगे, कहीं के भी वीडियो साहब स्कूल में जांच करने जा रहे हैं, हर जगह जांच करने जा रहे हैं, हर कामों पे, लेकिन ये प्रखंड विकास पदाधिकारी घुटनी के ऐसे हैं कि कोई भी जाता है अगर गरीब उसमें से ऑफिस में से भगा देते हैं, उनका सही से सुनते भी नहीं। अगर इस तरह की बात आती है बंधु तो निश्चित तौर पर उनसे हम कल के बाद ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस तरह की शिकायत है, आप या तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं रहना है तो आप गुठनी से अन्यंत्र कहीं चले जाइए, लेकिन इस तरह जनता के साथ, जबकि हम बताना चाहते हैं बिहार की गवर्नमेंट ने पदाधिकारियों को लोक संवेदना को कैसे माने दिखाना है। कोई भी अगर आगंतुक आता है तो बैठाना है, उनको पानी पिलाना है, फिर उनकी बात को पूछना है कि आपकी समस्या क्या है। अगर इस तरह की बिहार सरकार के द्वारा पदाधिकारियों को पाठ पढ़ाया गया है, फिर भी अगर कोई गलती करता है तो बहुत ही निंदनीय है। तो आपको नहीं लगता है कि जितने पदाधिकारी हैं सब अब आपके सरकार में अफसरशाही दिखाते हैं? निश्चित तौर पर अफसरशाही बढ़ा वह है। आम जनता से नहीं, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हर जिले में देखा जाता निश्चित है। तौर पर आप देखेंगे कि बंधु अफसरशाही बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन जहां से भी शिकायत मिलती है हम सरकार में भी रहते अपनी बात को निरंतर उठाते रहते हैं, और जो भी हमारे लोग हैं सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इस आवाज़ को उच्चाधिकारियों तक ले जाते हैं और फिर इस समस्या को अपने उच्चाधिकारियों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।